मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम को कितने उल्हाने दे चुके हैं पीछे, कि आपने सब पर कृपा की, सबके काम किए, मेरी ही बारी क्यों देर लगा रहे हैं। आपने ऐसे ऐसे पतित, अधम और नीचों को पार लगाया कि जिनके आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरी गणना कहीं हो ही नहीं सकते, लेकिन मेरी ओर आप देख ही नहीं रहे हैं। पूरे संसार में मैं बस आपका नाम ले लेकर ही मांगता फिरता हूं। अपना जो पेट भर रहा हूं वह भी आपका नाम लेकर भर रहा हूं, और आप हैं कि बस सबको देख रहे हैं सिवाय मुझे। मेरी ओर आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ती। तुलसीदास जी ने न जाने किस किस से अपनी सिफारिश लगवा दी, हनुमान जी से, सीता जी से, भगवान शिव से, और फिर उल्हाना देते हैं वे राम को कि राम तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हो, मेरी ही बार क्यों ऐसे कृपण हो गए। सारे संसार के लिए तो तुम उदार हो। प्रेमी चित्त ऐसे उल्हाने खूब देता है। उसे सदा यही लगता है कि उसे कम प्रेम किया जा रहा है। उसका प्रियतम सारे संसार को तो अधिक प्रेम करता है, किंतु उसकी उपेक्षा करता है। यह प्रेमी चित्त की सबसे बड़ी आशंका होती है, उसकी असुरक्षा की भावना होती है। अब जब इतनी बार राम जी को उल्हाना दे दिया, तब सोच में बैठे तुलसीदास जी कि मैंने इतना सब क्यों कहा राम जी से, क्यों उनको इतने उल्हाने दिए, इतनी शिकायतें की मैंने। तब उन्हें समझ में आई बात कि ये उल्हाने, ये शिकायतें तो उनके मन ने करवा दी। मन बड़ा बेईमान है, ऐसे फंसा देता है आदमी को कि उसे समझ ही नहीं आता। अब फंसा दिया ना तुलसीदास जी को मन ने, शिकायतें करवाकर। अब प्रेम में कोई शिकायत होती है क्या? और शिकायत क्या, अनेक बार तो तुलसीदास बहुत रुष्ट भी हो गए। अब वे अपने मन को आईना दिखा रहे हैं कि देख देख, अपना चेहरा देख इसमें, कि तूने मुझे व्यर्थ में फंसवा दिया। और अपने मन को धिक्कारते हुए क्या कह रहे हैं तुलसीदास, अज हूं आपने राम के करतत समझत हित होई। कि देख, आज तू अपने और प्रभु राम दोनों के कार्य देख ले, तेरी करतूतें कैसी हैं और प्रभु श्री राम का चरित्र कैसा है, तो इन दोनों को देख ले। आज वे अपने मन को आईना दिखा रहे हैं, उसे सामने बिठा दिया है और कह रहे हैं देख, आज मैं तुझे दिखाता हूं आईना। स्वयं को देख और प्रभु श्री राम को देख। कहे तू कहे कौशल धनी, तो को कहाँ कहत सब कोई। कहाँ तू है नीच पतित अधम, और कहाँ वे कौशलपति है। कहीं कोई सार है, कोई मुकाबला है? अपने करतूत देख, अपने कर्म देख, और तू कौशलपति को, प्रभु श्री राम को शिकायतें करता है। उन्हीं की शिकायत उन्हीं से कर रहा है, उन्हीं से कह रहा है कि आपको ये समझ नहीं है कि आप अपने भक्त की ओर देखें। देखा है कभी तूने अपनी ओर? और तो को कहा कहत सब कोई, और तुझे सब कोई क्या कहते हैं? सारा संसार क्या कहता है कि भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, और सारा संसार तुझे राम जी के सम्मान आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है, उन्हीं के समान। तुझे शर्म नहीं आती? स्वयं को राम भक्त कहते हुए, इतना आदर लेते हुए अपनी करतूतें तो देख। रीझी निवाजो कब ही तू, कब रीझी दई तो ही गार। तू बता कि कब भगवान तेरे पर रिझे हैं और कब उन्होंने गालियां दी हैं।
लगा हिसाब किताब। तुलसीदास जी अपने मन को कह रहे हैं कि बैठ और निकाल सारा हिसाब किताब बही खाता, और उस बही खाते में मुझे बता कि राम जी तुझ पर कितनी बार प्रसन्न हुए और कितनी बार उन्होंने तुझे गालियां दी। तुलसीदास जी कहते हैं अपने मन से, तो उनकी तरफ से आई एक गाली भी खोज कर नहीं दिखा सकता, क्योंकि उन्होंने सदा प्रसन्न होकर तुझ पर कृपा ही की है, गाली तो कभी दी ही नहीं। क्यों गाली का शब्द तुलसीदास जी यहाँ लेकर आ रहे हैं? अपने मन को धिक्कारते हुए कि तूने उन्हें गालियां दी है। उन्होंने तो सदा तुझ पर प्रेम ही बरसाया है, प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं बरसाया। दर्पण बदन निहारी के, इस दर्पण में अपना मुख देख ले पहले एक बार, पहले अपना चेहरा तो देख। शिकायतें कर रहा है, प्रभु राम को कह रहा है कि आप देखते नहीं मेरी तरफ, उलाहना दे रहा है उनको। अरे अपना चेहरा पहले दर्पण में देख ले, अपने कर्म देख ले, तो इस योग्य है भी कि प्रभु तेरी ओर देखें? ऐसे तो तेरे कर्म है ही नहीं, और उल्टा तो उलाहना उनको दे रहा है। सुविचार मान ही है हार, ये सुविचार जान ले मेरा, अपने मन में अपने को निहार ले और अपनी हार मान ले। राम जी को दोष मत दे, सारा दोष तेरा, तेरे कर्मों का ही है। अरे तेरे कर्म अच्छे होते तो कब के प्रभु ने तुझे दर्शन दे दिए होते। अभी तो तेरे कर्मों में बहुत खोट बाकी है, बहुत खोट, और खोटे को वे दर्शन नहीं देते, नहीं देते। तुझ में वे गुण ही नहीं है जिन पर राम रीझते हैं। और वे गुण कौन से हैं बताएंगे तुलसीदास जी आगे। अभी तो धिक्कार रहे हैं अपने मन को कि तू हार मान ले, कि तेरे ही अपने इन बुरे कर्मों के कारण, पापों के कारण, अवगुणों के कारण, दोषों के कारण प्रभु से तेरी दूरी बनी हुई है। यही कारण है कि वे तेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। ये तेरी बार बार की व्याकुलता, ये तेरी जल्दबाजी, ये सब खेल बिगाड़ रही है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरत पल लगे न आद। तू राम जी पर संदेह करता है कि मेरे जन्म जन्म की बात बिगड़ी हुई है। अरे अगर वे सुधारने पर आ जाए ना, उनको आधा पल भी नहीं लगता। बड़ी से बड़ी बिगड़ी बात को वे आधे पल में संवार देते हैं, सुधार देते हैं। तुझे ये बात समझ नहीं आती क्या? तू बार बार यही रोना रोता है कि मेरे अनंत अनंत जन्मों के पाप। और ये चाहे धरती पर अनंत अनंत जन्मों का अंधकार हो, लेकिन सूर्य के उदित होने पर सूर्य यह तो नहीं कहता कि यह अनंत अनंत जन्मों का जो अंधकार है यह अनंत अनंत जन्मों में ही जाएगा। एक क्षण नहीं लगता सूर्य को कि सारे अंधकार को पी जाता है। खोजे नहीं मिलता अंधकार, कहाँ गया? अभी तो यहीं था, अभी कहाँ गया? और तू हाय तौबा मचाए हुए है कि मेरे अनंत अनंत जन्मों के पाप हैं, दोष हैं, वो कैसे कटेंगे? अरे राम चाहेंगे तो आधे पल में कट जाएंगे। पाहि कृपा निधि प्रेम सो, कहे को न राम कियो साधु। एक बार अगर जिसने कह दिया, एक बार क्या, पाहि कृपा निधि, कि हे कृपा निधि मेरी रक्षा कीजिए। एक बार भी अगर किसी ने कह दिया ऐसा तो प्रेम सो कहे, लेकिन प्रेम से, ऐसे नहीं, हृदय की गहराइयों से, प्रेम से अगर किसी ने एक बार भी पुकार लगा दी कि हे कृपा निधान मेरी रक्षा कीजिए। द्रौपदी ने लगाई थी ना, प्रेम से पुकार लगाई थी, चीत्कार करके पुकार लगाई थी, एक ही बार लगाई थी, एक ही बार, कि हे कृष्ण, हे केशव, मैं तेरी शरण में। हाथ उठा दिए थी आकाश की ओर। अब तक जो खींचती थी स्वयं अपनी साड़ी को बचाने के लिए, उन हाथों को
आकाश की ओर उठा दिया। जब तक स्वयं साड़ी बचाने के लिए अपने हाथों का प्रयोग कर रही थी, जब तक खुद पर भरोसा था, तब तक कृष्ण को भी नहीं पुकारा। और जब लगा कि अब मेरे किए कुछ ना होगा, तब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर कहा था, पाहि कृपा निधि, हे कृपा की भंडार, हे कृपा की खान, हे केशव, मेरी रक्षा करो। एक बार कहा था, दोबारा नहीं कहना पड़ा। तो तुलसीदास अपने मन को समझा रहे हैं कि मूर्ख पापी मन, तुझे ये दिखाई नहीं देता कि प्रेम से एक बार पुकार लेने पर कौन है राम कियो साधु। राम ने बड़े से बड़े पापियों को भी साधु कर दिया है, उनको पार लगा दिया है, बस प्रेम से पुकारने की देर है। वाल्मीकि केवट कथा, तू भूल गया वाल्मीकि की कथा। शिकारी थे, भगवान बना दिया। केवट की कथा भूल गया। अछूत था, लेकिन लोग तरसने लगे केवट का स्पर्श करने के लिए, सोना बना दिया। जिसे प्रभु राम ने अपने हृदय से लगा लिया हो, उसे सब छूने के लिए लालायित थे, व्याकुल थे, बेचैन थे कि बस हमें उस केवट का एक स्पर्श मिल जाए जिसे प्रभु श्री राम ने हृदय से लगाया था। भूल गया तो ये कथाएं। कपि भील भालू सन्मान, बंदरों का, भालुओं का, इनका जो सम्मान किया था, भीलों का, भूल गया तो वो सब भूल गया। कुछ दिखाई नहीं दिया कि प्रभु सबका ध्यान रखते हैं, सबका। बारी आने की देर है, बस सबको स्वीकार करते हैं, अभी तेरी बारी नहीं आई। सुन सन्मुख जो न राम सो, अपने मन से कह रहे सुन। इतना सब देखने सुनने के बाद भी यदि तू राम के सम्मुख ना हुआ, अर्थात उनकी शरण में ना गया, इतना सारा मैंने तुझे बता दिया। वाल्मीकि की कथा बता दी, केवट की बता दी, भीलों की बता दी, वानरों और भालुओं की बता दी कि सब पर प्रभु ने कैसे कृपा की। इतना सब देखने सुनने के बाद भी यदि तेरी समझ में बात नहीं आती तो ती को उपदेश ही ज्ञान, फिर तुझे कोई उपदेश और ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ। जो दिखाने से ना समझे, उपदेशों से भला वह कहां समझेगा। सब कुछ तुझे दिखा दिया, लेकिन तुझे बात समझ नहीं आ रही। का सेवा सुग्रीव की, का प्रीत रीत निभाओ। अपने मन से तुलसीदास कह रहे हैं, अच्छा एक बात बता, सुग्रीव ने प्रभु राम की कौन सी सेवा की थी? कोई सेवा नहीं की। उसने तो संदेह ही किया था, कोई सेवा नहीं की थी। और क्या उसने प्रेम निभा दिया था? दोस्ती की, मित्रता की कसमें खाई थी, वचन लिए थे, क्या निभा दिया उसने? प्रेम की रीत भी नहीं निभाई। अपना काम निकल गया और फिर भूल गया, प्रभु का काम किया ही नहीं। इन सब के बाद भी उन्होंने क्या किया? जास बंधु बध्यो व्याग सो सुनत सुहात ने काहो। उस सुग्रीव ने कुछ भी नहीं किया था प्रभु राम के लिए, कुछ भी नहीं। ना प्रेम की रीत निभाई, ना मित्रता निभाई, ना कोई सेवा की। लेकिन इन सब के बाद भी प्रभु ने एक शिकारी के समान, जासु बंधु बध्यो व्याघ्र सो, एक शिकारी के समान उसके भाई बाली को मार दिया। अपने ऊपर कलंक लिया, उसे मार के। सो सुनत सुहात ने काहो। उन्होंने इस प्रकार से बाली को मारा, यह सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगा, केवल उनके भक्तों को छोड़कर संसार में किसी को यह अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने बाली को एक शिकारी की तरह क्यों मारा। मित्रता के लिए उन्होंने इतना बड़ा कलंक अपने ऊपर सिर लिया। तुझे फिर भी यह नहीं दिखाई देता कि वे कृपा निधान किसी को नहीं भूलते हैं, लोग ही उन्हें भूल जाते हैं।
वे नहीं भूलते। भजन विभीषण को कहा। विभीषण ने कौन सा भजन किया था? कौन सा विभीषण सुबह बैठ जाता था और रात तक राम राम जपता था? कोई भजन नहीं किया उसने राम का। फल कहा दियो युवराज रघुराज, और रघुनाथ जी ने उसको क्या फल दिया? बिना कुछ किए धरे उसे सम्राट बना दिया। उस लंका का जो स्वर्ग से भी अधिक समृद्ध लंका थी, उसका साम्राज्य उसे दे दिया। क्या किया था विभीषण ने? बस शरण में आ गया था रोता पीटता, बस, और कुछ नहीं। कोई राम राम उसने नहीं जपा, कुछ नहीं किया, शरणागत हुआ था। तो शरणागत पर कितनी कृपा करते हैं प्रभु। राम गरीब निवाज के बड़ी वहां बोल की लाज। ये जो राम जी है ना, ये तो बड़े गरीब निवास हैं। बस शरणागत में कोई आ जाए तो उसकी ऐसी लाज रखते हैं, ऐसी लाज रखते हैं कि फिर उसकी लाज कभी नहीं गिरती, उसका मान सदा ही ऊंचा रहता है। राम ने जिसकी लाज की रक्षा कर ली, फिर उसकी लाज कभी नहीं गिरती। ऐसे हैं राम जी। जप ही नाम रघुनाथ को, चर्चा दूसरी न चाल। अपने मन से कह रहे हैं, सुन, तो व्यर्थ की चर्चाएं तो सारा दिन करता है। अरे उन सारी व्यर्थ के चर्चाओं को छोड़ दे और केवल राम का नाम जपा कर। तू समझा रहे हैं अपने मन को। सुमुख उनके सम्मुख हो जा, उनसे पीठ मत फेर। सुखद वे सुखदाई हैं, साहिब सच्चे साहिब हैं वे। शुद्ध वे ध्यान रखते हैं हर प्रकार का। समर्थ प्रत्येक दृष्टि से वे समर्थ हैं। कृपालु नथपाल वे कृपालु हैं, शरणागत में आए हुए की रक्षा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। सजल नयन गदगद गिरा, सजल नयन आंखों में अश्रु भरकर, गदगद गिरा, गिरा माने वाणी, गदगद करती वाणी हो तेरी, आंखों से अश्रु बहते हों। और गहबर मन, मन तेरा कैसा हो? प्रेम से भरा हो। पुलक शरीर, और शरीर तेरा पुलकित हो रहा हो। ऐसी दशा तेरी जिस दिन हो जाएगी कि तेरी आंखों से आंसू बह रहे हों, कंठ की वाणी गदगद हो गई हो, मन प्रेम से भरा हो और शरीर पुलकित हो गया हो। गावत गुणगन राम के, और ऐसी अवस्था में यदि तू राम के गुण गाता है, क्योंकि जिसने भी ऐसी अवस्था को उपलब्ध होकर राम के गुण गाए हैं, कि ही कहने मिटी भवभीर। बताओ, इस संसार की जो पीड़ा है, जो भय हैं, बता किसके नहीं मिटे? अपने मन से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसने भी इस भाव दशा में उपलब्ध होकर प्रभु श्री राम का गुणगान किया है, उन्हें पुकारा है, उनके सम्मुख याचना की है, ऐसा एक भी कोई बता दो जिसकी सांसारिक पीड़ा का हरण राम जी ने ना किया हो। पूछ रहे हैं अपने मन से कि तू बता, और मन की बोलती बंद है, चुप है मन, क्या बोले? क्योंकि वह जानता है कि वह कितना मक्कार है, चालबाज है, पतित है। वह जानता है, इसलिए चुपचाप सुन रहा है। और तुलसीदास जी उसे फटकारे जा रहे हैं। प्रभु कृतज्ञ कह रहे हैं कि राम जी तो इतने कृतज्ञ पूर्ण रहते हैं। अरे तुम एक पग उनकी तरफ बढ़ोगे, वे 1000 पग बढ़ते हैं। इतनी कृतज्ञता को मानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं। पर घर पाछली गलाने, और तू उससे कुछ भी नहीं छिपा सकता, कुछ भी नहीं छिपा सकता, क्योंकि वो आगे पीछे की सब तेरी कहानी जानते हैं, सारी कहानी सब पता है उन्हें तेरे बारे में। और तू हर बार लेकिन फिर भी उनसे छिपाने की कोशिश करता है। तुलसी तो से राम सो कछु नई न जान पहचान। तुलसीदास जी कह रहे हैं उन राम जी से, रघुनाथ जी से कोई तेरी नई जान पहचान थोड़ी ना है कि आज ही दोस्ती हुई है, आज ही पहचान हुई है। अरे न जाने कब से जान पहचान है, और ये तू भी जानता है। फिर हर बार ऐसा व्यवहार क्यों करता है
राम जी को ये कह कहकर क्यों सुनाता है तू कि राम जी देख लो, ये बात हो गई, वो बात हो गई, ऐसा है वैसा है। क्या वे नहीं जानते? क्या वे तुझे नहीं जानते या तू उन्हें नहीं जानता? सब कुछ जानता है। ये जान पहचान कोई नई नहीं है, बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन। तो उसके बाद भी तूने प्रभु श्री राम के आगे क्लेश कर रखा है। बजाय कि तू अपना चेहरा दर्पण में देखे, अपने अवगुणों दोषों और पापों को देखे, तो उंगली राम जी पर ही उठा रहा है कि वे तेरा कल्याण नहीं करते। तू कब से पुकार रहा है? अरे इस ढंग से पुकारा तूने कभी कि तेरे नयनों में अश्रु हो, तेरी वाणी गदगद हो, तेरा शरीर पुलकित हो, हृदय में प्रेम भरा हो? हृदय में प्रेम तो होता ही नहीं, हृदय में तो तेरी वासनाएं होती, और उस वासनापूर्ण मन के साथ तूने पुकारता है। तो ऐसी पुकार उन तक नहीं पहुंचने वाली, उन तक तो सदा प्रेम भरी पुकार पहुंचती है। तो तू अपने पुकारने का ढंग थोड़ा बदल, स्वयं को बदल, क्योंकि रघुनाथ जी के यहाँ ना देर है ना अंधेर है, दोनों ही नहीं है। तूने सुना होगा लोग कहते हैं वहां देर है लेकिन अंधेर नहीं, लेकिन तुलसीदास कह रहे हैं कि मेरे पापी मन, वहां ना देर है ना अंधेर है, वहां केवल प्रेम है, केवल प्रेम है, केवल प्रेम। कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही। सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही, लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही भरत भाई, कपि से उरी न